जिन रामजीलाल सुमन के नाम पर अखिलेश यादव अपनी पीडीए की राजनीति चमका रहे हैं, क्या उन्हीं रामजीलाल सुमन की वजह से अखिलेश यादव की 2027 विधानसभा चुनावों में फिर से हार हो जाएगी? क्या जिस पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, क्या एक बार फिर से उनके दलित नेता के बयान की वजह से यह पीडीए फॉर्मूला ध्वस्त हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल अखिलेश यादव के दो दलित नेताओं के बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आप रामजीलाल सुमन के बारे में जानते हैं कि कैसे उन्होंने सदन में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया और उसके बाद फिर से उन्होंने अब मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर के नीचे बौद्ध मठ होंगे अगर खुदाई कराई जाएगी, ये उनका बयान आता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, वो दूसरा बयान जिसने हलचल मचा दी है, वहीं इंद्रजीत सरोज हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। इन्होंने भी मंदिरों को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सबसे पहले आप इंद्रजीत सरोज का वो बयान सुनिए। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस देश को रोकने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। मामला दोस्तों यही नहीं थमता। इंद्रजीत सरोज ने मंदिर को लेकर जो बोला, जिस तरीके से मंदिरों पर एक ये टिप्पणी की, वो वहां तक मामला नहीं शांत रहा। अब देखिए रामजीलाल सुमन ने वो कौन सा बयान दिया है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये वो दो बयान है जो अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी मुसीबत जो है साबित होने वाले हैं। सुनिए क्या कहा है रामजीलाल सुमन ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उससे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्लों में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें बड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अब आपने दोनों बयान सुन लिए हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं उसमें उन्होंने क्षत्रियों से विरोध ले लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों के वोट मात्र 5% हैं, इस वजह से तो उनका काम चल सकता है, लेकिन केवल दलित वोट बैंक अखिलेश यादव के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो जाएगा, ये उनकी शायद बहुत बड़ी भूल होगी। और उनके नेता जिस तरीके के लगातार ये बयान दे रहे हैं, ये दोनों बयान सनातन के ऊपर हैं। दोनों के बयान, दोनों जहां पर मंदिर को आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं, जहां भगवान की पूजा की जाती है, उसी मंदिर को तोड़कर नीचे बताते हैं कि उसको तोड़ा जाए तो वहां पर बौद्ध मठ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कैसे बता रहे हैं कि अगर मंदिरों में ये ताकत होती तो फिर गौरी ना आते देश में और लूट ना होती मंदिरों में। ये इस तरीके के विवादित बयान अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव स्वयं अभी जल्द ही एक ऐसे बयान में फंसे हैं जिसमें उनके कोर वोट, उनका जो सबसे मजबूत वोट बैंक है, वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने दोस्तों कहा था कि जिनको बदबू पसंद है वो गौशाला बनाते हैं, जिन्हें खुशबू पसंद है वो इत्र पार्क बनवाते हैं। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि यादवों में इस बात की बेहद नाराजगी है कि उन्होंने पूरे गौवंश की उन्होंने अपमान किया है। खुद एक यादव होने के बाद वो कैसे गौशाला को एक दुर्गंध जैसे शब्दों से उनको नवाज सकते हैं, कैसे वो खुद एक यादव की जो राजनीति करते हैं और स्वयं यादव होने के बाद इतना बड़ा जो है वो बयान दे देते हैं। अब ये तीन वो बयान है जिसने अखिलेश यादव को घेर लिया है, जिसमें बीजेपी का वो नैरेटिव, जिसमें समाजवादी पार्टी को लगातार दोस्तों यही कहा जाता है कि वो सनातन विरोधी है। मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में जब से कार सेवकों पर गोली चलवाने वाला वो मामला निकल कर आया था, तब से समाजवादी पार्टी के ऊपर वो टैग लगा हुआ है। और उसके बाद जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, वही उससे ठीक 2 साल पहले ये तीन बयान क्या अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनेंगे। और जिस पीडीए फॉर्मूले के तहत अखिलेश यादव चलने की सोच रहे हैं, उसमें अगर आप सनातन विरोध करके उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं तो अखिलेश यादव जी ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा, क्योंकि लगातार इस तरीके के अपमान, लोग ये तक कह रहे हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव की तरफ से इन लोगों को फ्री हैंड दे दिया गया है
और ये लोग इस तरीके के विवादित बयान जानबूझ कर दे रहे हैं जिससे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो है वो एक अलग वो स्तर दिखे कि वो दलितों के प्रति जो उनका प्रेम जो है वो अलग तरीके से उजागर है। रामदिलाल सुमन का समर्थन भी अखिलेश यादव की उसी सियासी रोटियों का ही कमाल था जहां पर उन्होंने सेका, क्योंकि क्षत्रियों का विरोध अखिलेश यादव इतनी जल्दी नहीं लेते। 2012 की बात बता रहा हूं जहां पर 10 मंत्रियों से ज्यादा मंत्री समाजवादी पार्टी के कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में थे। उसके बाद जैसे ही ठाकुर कटने लगे अब वो विरोधी साबित करने के लिए अखिलेश यादव किस तरह के पैतरे अपना रहे हैं, कैसे दलित कार्ड खेल रहे हैं और दलित ही कैसे सनातन का अपमान कर रहे हैं, आपके सामने सब कुछ है। आपने रामदिलाल सुमन का बयान तो सुन ही लिया, अब ये पूरा बयान सुनिए आप इंद्रजीत सरोज का। इंद्रजीत सरोज जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो समाज में कहीं ना कहीं खाई बनाने का काम कर रहा है, लोगों में फूट डालने का काम कर रहा है। हिंदू धर्म में दलितों के प्रति उनके मन में क्या भावनाएं पैदा हो रही हैं, जरा एक बार आप ये बयान सुनिए, आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। ये रचना की गई थी, जब ये रचना की गई थी, चाहे रामायण की महर्षि वाल्मीकि जी की, चाहे महाभारत की, और एक और है रचना जो है, और महाभारत और एक और है जो वेद व्यास ने और लिखा है, गीता की रचना हो, चाहे महाभारत की रचना हो, चाहे वाल्मीकि कृत रामायण की रचना हो, चाहे रामचरित मानस की रचना हो, उस समय भारत में सूत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सही बता रहे, उस समय भारत में सूत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आप पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, आप सुनने की कोशिश करेंगे तो शीशा पिघला के कान में डाल दिया जाएगा, अगर जीभ से आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी काट ली जाएगी। ये व्यवस्था थी भारत के अंदर, मैं गलत नहीं बोल रहा, भारत के अंदर एक व्यवस्था थी ताकि हो जाए। सार्वजनिक रास्तों में चलने की हमें इजाजत नहीं थी। कोई भी शूद्र समाज का आदमी अगर सार्वजनिक रास्ते पर चलेगा तो गले में हंडिया बांध के चलेगा, थूकेगा तो दिन भर हंडिया में थूकेगा, फिर मिट्टी को खोद के उस हंडिया को गाड़ेगा, नहीं किसी समण का पैर पर जाएगा तो अपवित्र हो जाएगा। अब तुम्हें किस्सा कहानी लग रही होगी जो है, अब किस्सा कहानी लग रही हो तो अभी एक पिक्चर जारी हुई है महात्मा ज्योतिबा राव फूले, उसे देख लेना। महात्मा ज्योतिबा राव फूले पिक्चर जारी हुई है, उसे देख लेना अगर मैं गलत कहता हूं। यही सारी व्यवस्थाओं के विषय में उसे दिखाया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बुरा लग रहा है। इस देश के अंदर कमर में झाड़ू बांध के चलना पड़ता था कि जहां तुम बैठो बाद में उठो तो निशान मिटाए दो। पैर में चीथड़े पुराने कपड़े बांध के चलना पड़ता था जिससे तुम्हारे पैर के निशान मिटते चले जाएं, दूसरे का पैर न पड़े। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस देश को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। आपने सुना कि कैसे लगातार समाजवादी पार्टी के नेता विवादित बयान दे रहे हैं और ये सबसे बड़ी चीज है कि दलितों में फूट डालने वाली बात है, ये दलितों को हिंदुओं से अलग करने वाली बात है, क्योंकि इस तरीके के बयान जो है समाज में रोष पैदा कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव और उनके नेता लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सोचिए खुद अखिलेश यादव होकर उनको गौशाला से बदबू आ सकती है, तो फिर
अपने दलित नेताओं को किस हिसाब से रोकेंगे कि आप ये बयान ना दीजिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबब होने वाला है अखिलेश यादव के लिए, एक बड़ी मुसीबत होने वाली है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव जिस दलित वोट बैंक को कवर करने के लिए, मुस्लिमों के वोट बैंक को कवर करने के लिए, पीडीए की राजनीति को चमकाने के लिए अपने नेताओं द्वारा और अपना खुद जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को इन बयानों के साथ योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।